हे गाइस, तो स्वागत है मेरे नई वीडियो में जिसमें मैं बात करने वाला हूँ इंडियन पॉप फर्म की जो स्ट्रेटजीज होती हैं उसके ऊपर। तो मैं अभी काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि अभी मैं बिजी था फंडेड अकाउंट पास करने में। मतलब उस चैलेंज अभी मैंने लिया हुआ है, वो अभी भी चल रहा है। फर्स्ट फेज क्लियर हो गया है, सेकंड फेज चल रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं कभी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पे मैंने इस बारे में एक पोल भी किया था कि जो मेरी अगली वीडियो है वो किस बारे में होनी चाहिए। तो ज़्यादातर वोट्स इसको ही मिले थे कि प्रॉप फर्म की जो स्ट्रेटजी है उसके ऊपर एक वीडियो बनाना है, ठीक है। तो फिर चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो प्रॉप फर्म की जो स्ट्रेटजीज है वो क्या होती है, ठीक है। तो अब देखो, स्ट्रेटजी दो प्रकार की हो सकती है। एक भाई एक ऑप्शन सेलर के लिए हो सकता है, एक ऑप्शन बायर के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग में क्या है कि ज़्यादा मार्जिन यूज होता है, ठीक है। और ऊपर से उसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, ठीक है, जीतने का जो प्रोबेबिलिटी होता है ना प्रॉफिट का, वो ज़्यादा होता है। तो उस वजह से जो प्रोप फर्म्स होती हैं उनका जो मेन स्ट्रेटजी जो होता है वो ऑप्शन सेलिंग का ही होता है, ठीक है। जैसे कि अगर तुम देख लो, आयरन कॉन्डर हो गया या स्ट्रेडल हो गया, आयरन फ्लाई हो गया, ऐसी ये सब स्ट्रेटजी होती हैं। मेनली जो प्रोप फर्म है वो लोग थीटा डिके से पैसा कमाते हैं, ठीक है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो कि आपको पता होगा कि उसमें एक टर्म है थीटा डिके, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि मंथली एक्सपायरी है तो उसका जो प्रीमियम है वो डेली कुछ ना कुछ कम होता है। तो जो ऑप्शन बायर होता है उसको थीटा की वजह से लॉस होता है और ऑप्शन सेलर जो होता है उसको थीटा की वजह से प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये सब अगर आपको नहीं पता है तो इसके ऊपर मैं जल्दी वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें मैं आपको बेसिक से सब चीज़ पढ़ाने वाला हूँ ऑप्शन एंड फ्यूचर का, ठीक है। तो NISM सीरीज 8 जो इक्विटी डेरिवेटिव बुक है उसको मैं आगे चल के पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। ज़्यादा दिन नहीं, अगले 1-2 दिन में ही पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ये जितने भी प्रो फर्म की स्ट्रेटजी हैं, ठीक है, ये सब आप चाहें तो यूट्यूब पे भी देखकर सीख सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको सिखाऊं ये प्रो फर्म की जो स्ट्रेटजी है कि कैसे क्रिएट करना है और कैसे उसको मैनेज करना है, तो आप एक बार कमेंट कर देना, ठीक है। मैं अगले कुछ वीडियो में ज़रूर कोशिश करूँगा आपको सिखाने के लिए। तो इसमें जो आयरन कॉन्डर है, ठीक है, उसके बारे में पहले बता देता हूँ। तो आयरन कॉन्डर में मेनली क्या होता है कि जो हम क्या करते हैं सबसे पहले कि दूर के प्रीमियम्स को पहले सेल करते हैं, ठीक है। मतलब कॉल कॉल सेल किया, पुट सेल किया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मान लो कि 50 रुपये का कॉल सेल किया है, ठीक है, और पुट भी 50 रुपये का सेल किया है, तो हम उसको हेज करते हैं बाय करके, ठीक है। तो हम हेज जो करेंगे वो उससे बहुत कम वाले प्रीमियम से करेंगे, मतलब और भी दूर का स्ट्राइक, ठीक है। जैसे कि मान लो कि 50 के सामने मैंने 5 रुपये का कॉल बाय किया और ये 50 पुट जो सेल किया था मैंने उसके सामने मैंने 5 रुपये का पुट बाय किया, ठीक है। ये क्या होता है, हेज हो जाता है, ठीक है। अगर आप नेकेड सेल रखते हो, ठीक है, तो आपका हो जाता है शॉर्ट स्ट्रैंगल, ठीक है। शॉर्ट स्ट्रैंगल आपको पता होगा कि कॉल सेल पुट सेल, ठीक है, वो भी सेम एक्सपायरी में किया जाता है, उसको बोला जाता है शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो उसको अगर आप हेज कर दोगे, ठीक है, बाय करके, तो वो हो जाएगा आपका आयरन कॉन्डर, ठीक है। तो मेनली जो परफॉर्म्स होती है वो लोग हेज करके ही चलते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं जैसे कि अब जैसे कोई TL है, ठीक है, तो उसका एक्सपीरियंस है भाई, बिना हेज किए वो करता है पोजीशन हैंडल, तो वो करता है। लेकिन जो ओवरनाइट हेज है वो तो जरूरी होता है। जैसे कि अब मार्केट क्लोज होने वाला है, ठीक है, तो मार्केट क्लोज होने से पहले हेज वो हर कोई लेता है, ठीक है। भले ही कोई नेकेड करता हो लेकिन उसको भी हेज लेना पड़ता है प्रो फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि इतना रिस्क अलाउड नहीं होता ये। अब दूसरा है तुम्हारा स्ट्रेडल, ठीक है। स्ट्रेडल क्या होता है कि ATM में हम सेल करते हैं, जिसकी कॉल पर पुट ATM जो चल रहा है उसको हमने सेल कर दिया, ठीक है, तो वो हो जाएगा स्ट्रेडल। अगर हम उसको हेज कर लेंगे, ठीक है, कॉल बायर पुट बाय करके, मतलब वो थोड़े दूर के प्रीमियम, ठीक है, जो क्या OTM होते हैं, OTM प्रीमियम को हम बाय करेंगे, तो जब वो हेज हो जाएगा उसको हम बोलते हैं आयरन फ्लाई, ठीक है। तो ये सब स्ट्रेटजी आप एक बार ट्राई कर सकते हो लाइव मार्केट में। ऑप्शा एक वेबसाइट है जिसमें आप डेमो प्रैक्टिस कर सकते हो ये स्ट्रेटजी वगैरह। अगर आपको सीखना है इन डिटेल तो एक बार कमेंट कर देना भाई कि सिखा दो, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।